हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरा भी तैयारी कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं हॉस्टल में हूँ, तो शाम का वक्त था, वीडियो पोस्ट करना था, तो कॉमन रूम में वाईफाई लगा है, तो यहाँ पर मैं गई थी, तो थोड़ा बहुत वीडियो शूट की हूँ। ये हम लोग का वही जगह है जहाँ पर हॉस्टल में बैठा कर डांट दिया जाता है, रैगिंग नहीं किया जाता है, डांट सुनने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में मिलता था, अब तो थर्ड ईयर में तो कोई सीनियर्स ही नहीं है, तो हम लोग अब तो खुद सीनियर्स है, तो हम लोग को डर का तो कोई माहौल ही नहीं है। अब तो अच्छा है, वहाँ पर जाकर मोबाइल वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद से कॉमन रूम के बाहर का नज़ारा कुछ रात शाम के वक्त दिख रहा था, और गार्ड अंकल देखिए खड़े थे ताकि निगरानी बनाए रहे हॉस्टल का। मेरे ये चीज़ है ना कि थोड़ा बहुत भी स्ट्रिक्ट रूल है, थोड़ा बहुत भी मतलब कि आपको छूट नहीं मिलता है, हर चीज़ में रूल स्ट्रिक्ट ही कर देते। उसके बाद से शाम का वो क्लिप था, और अगले दिन सुबह, अभी तो सैटरडे था, तो हम सुबह सुबह नहा धोवा के रेडी हो गए, सोचे मेस में कुछ खाने जाएंगे, लेकिन हमको खाना ठीक लगा नहीं, मतलब कि ठीक ठाक 50-50। तो उसके लिए दूध लेकर आ गए। हम सोचे अब दूध पी लेंगे। दूध तो वैसे मेरे को पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती हमको पीना पड़ जाता है। लिटरली आई डोंट लाइक मिल्क यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ही। और पढ़ाई लिखाई के लिए एक चीज़ है कि आपका मतलब कि खाना कैसा है, ये चीज़ भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए तो आपको डाइट अच्छा से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो दूध में हम यहाँ पर हॉर्लिक्स डाल रहे थे और घोल कर सोचे अब पी लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग सही से भी काम करे। बिना कभी ना, मेरा क्या हाल है ना कि अगर हम खाना नहीं खाए रहेंगे ना, कुछ मेरे पेट में नहीं रहेगा, या मतलब मेरे को बहुत तेज भूख रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता है बिना खाए। तो यहाँ पर अभी हम दूध घोल रहे थे, उसके बाद से पता चला मेरे पास चीनी ही नहीं है। मेस वाला सिर्फ दूध दे दिया, दूध वो भी पैसा से ख़रीदना पड़ता है गाइस। और उसके बाद से चीनी लाने दूसरे दोस्त के पास गए, तो फिर मेरे को चीनी वहाँ पर जाकर मिला। तो यही है कि खाने पीना पर ध्यान देना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मतलब कि एक स्वस्थ हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए तो कुछ कुछ एक्टिविटी ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हुआ कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी सही करना एकदम ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपका मेंटली डिस्टर्ब है, या मेंटली आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वहाँ पर आपका पढ़ाई लिखाई तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, प्लस में आप अच्छे से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं मेंटल अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए योगा करने को। तो कल से मेरा योगा स्टार्ट होगा सुबह, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सके मेरे से ट्राई करूँगी। पहले भी हम लोग किए थे जब फर्स्ट ईयर में थे तब, लेकिन उसके बाद से नहीं हो पाता है, छूट जाता है बीच में। और इसका क्या इम्पेक्ट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या मेरे ऊपर आता है, ये चीज़ भी आप लोग से मैं शेयर कर ही दूँगी वीडियो में। अभी तो पहले स्टार्ट करती हूँ आखिर इसका क्या इम्पेक्ट आता है। उसके बाद से यहाँ पर मैं ऑप्शनल का नोट्स पढ़ रही थी, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा नोट्स ऑप्शनल का है। तो अभी मैं ऑप्शनल स्टार्ट की हूँ, तो आंसर राइटिंग के साथ साथ पढ़ रही थी, ऑप्शनल के साथ एक और चीज़ मैं पढ़ रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता था, घर पर थी तो जियोग्राफी वगैरह मेरा चल रहा था। तो अभी मानसून आ चुका है, तो मानसून से रिलेटेड हम अभी टॉपिक को पढ़ रहे थे, ताकि अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर सके प्रैक्टिकली कि अच्छा हाँ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसलिए हम मानसून टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ रहे थे। तो मानसून टॉपिक में यही पढ़ रहे थे कि मानसून आता क्यों है। देखिए क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जैसे कि पूरे भारत में लो प्रेशर, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और सूर्य के किरणों से सबसे ज़्यादा मतलब भारत स्थल जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है कंपेयर टू जल के। तो जल में यही कारण है कि दक्षिण पश्चिमी हवा मानसून के रूप में भारत आती है, और सबसे पहले केरल के तट पर आती है, और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रवेश कर जाती है, जो अरेबियन सागर से होकर आती है। ये सब चीज़ें पढ़कर अच्छा लगता है, और हाँ प्रैक्टिकली समझ में आता है, हाँ ये चीज़ है। और सबसे लेट तो जम्मू कश्मीर तक जाते जाती है, इसलिए वहाँ पर बारिश कम होता है, और इधर जो भारत के अन्य भाग है उधर बारिश ज़्यादा होता है। तो मानसून को बेसिकली तो बारिश से रिलेट कर ही पढ़ते हैं। और
गर्मियों को राहत देने के लिए मानसून बहुत ज़रूरी भी है। और 70% भारत का बारिश मानसून पर निर्भर करता है और 55% कृषि बारिश पर निर्भर करता है। तो ये भारत को हर तरीके से मतलब कि फ़ायदा ही पहुंचा रहा है कृषि। और भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पर तो बारिश का एकदम महत्वपूर्ण रोल है। तो जियोग्राफी पढ़ के ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आती है और अच्छा भी लगता है कि हाँ, ये सब टॉपिक है और इसी सब टॉपिक से तो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बढ़िया है। बाकी मानसून के बाद हम पहले आप लोग को बताए ही थे, ओशियनोग्राफी पढ़ रहे थे, तो मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका था ओशियनोग्राफी। उसके बाद से अभी हम मानसून पढ़े और आगे देखिए मैं क्या पढ़ती हूँ, आप लोग से ज़रूर ही बताऊँगी। उसके बाद से एक चीज़ और आप लोग से डिस्कस करती हूँ कि मेरा मेन से यूनिट पढ़ाई चल रहा था, इथिक्स और ऑप्शनल, बट उसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक को साथ भी लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट कर दी हूँ। मेरा क्या है कि ना कि हर चीज़ को एक समग्र वे में करने का आदत है। कुछ इसको करके छोड़ दिए, कुछ उसको करके छोड़ दिए, ऐसा मेरे से नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि किसी एक चीज़ को स्टार्ट क्यों ना पर इसको अच्छे से फिनिश कर दूँ, ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो पढ़े उसको वहीं पर ख़त्म कर दे, ताकि फिर से ऐसा नहीं हो कि अच्छा क्या पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं। और तो भूलने का तो मनुष्य का टेंडेंसी है ही, ह्यूमन ब्रेन का, तो निश्चित ये कुछ ना कुछ तो इंसान भूल ही जाता है। लेकिन मेरा कम से कम इतना प्रयास रहता है कि हाँ, हो जाए मेरे से, कम भूले, याद करने की क्षमता बढ़े। और उसके लिए तो अब मैं यही स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को जैसे पता है योगा वगैरह करने का, जैसे कि मैं बताई, तो देखिए क्या होता है उसका इम्पैक्ट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर्स बहुत अहम है मेरे लिए। लिटरली हमको बहुत अच्छा लगता है यार कि मेरा एक सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है। इससे मैं तो कुछ तो करूँगी। हमको मतलब कि एक मेरा शौक़ था कि ब्लॉगिंग करूँ, तो ये चीज़ मेरे से जो हो रहा है मैं कर रही हूँ। और आप लोग इतना सारा प्यार दिए हैं अभी तक, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही प्यार देते ही रहिएगा। आप लोग से तो यही रिक्वेस्ट है मेरा। और जो भी आप लोग की क्वेरी है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं तो रिप्लाई देती ही हूँ। और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि आज मैंने एक कोटेशन पढ़ा कि यूपीएससी एक ऐसा जर्नी है कि जहाँ पर आपको एक तरफ जीएस परेशान करेगा, एक तरफ ऑप्शनल परेशान करेगा, बीच में आप फंसकर किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, ये चीज़ आपका मैटर करता है कि आपका कितना सिलेक्शन होगा। उस बीच में फंसकर अपने आप को दोनों मैनेज करके चलना ही एक कला है, और ये कला विकसित करना स्टूडेंट का काम है। तो हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।